हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं अब यह सोच रहा था, कई दिनों से मैं ऐसा सोच रहा था कि आप लोगों के लिए मैं जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जो आपका लिटरेचर का सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का दोस्तों, साथ ही साथ हिंदी ग्रामर का, उन सारे सब्जेक्टों पर मैं अपनी टीम के साथ आपके सामने वीडियो को लाने का प्रयास करूं, ताकि वैसे कैंडिडेट्स, वैसे एस्पिरेंट्स जो किसी भी कंपटीशन का प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे भाइयों के लिए, उन सारे सहपाठियों के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन मौका उसके सामने आया हुआ है कि आप घर बैठे, वैसे तो आज के जमाने में तो ये बहुत ही सिंपल हो गया दोस्तों, है ना। बहुत सारे जो भी हैं भाई बहन जो भी हैं, सबके सब घर में बैठ करके ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। और आपके सामने भी नया नया वैकेंसी आया हुआ है, एसएससी एमटीएस का आया हुआ है, एलपी टेक्नीशियन का आया हुआ है, और भी बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, आने वाला है। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि कंपटीशन के एग्जाम को तैयारी करने के लिए हम लोगों के सामने जनरली 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं, 3 से 4 पेपर्स आते हैं, जिसमें आपका मैथ्स है दोस्तों, रीजनिंग है और आपका जीएस है। जीएस में क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स को रट लेते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव को रट लेने के बाद कभी कभी क्या होता है कि रटा हुआ चीज तो भूल ही जाता है, कोई भी भूल जाता है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं ना, हम इन चीजों पर बहुत सारा सोचने के बाद, इन चीजों को इस पर बारीकी से सोच समझकर मैंने सोचा कि जीएस का एक ऐसा वीडियो बनाया जाए, जीएस पर ऐसा वीडियो बनाया जाए कि हम सबको, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स को वह वीडियो काफी हद तक सपोर्ट करे। तो है ना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ना ही होता है। तो क्यों ना हम लोग सब्जेक्टिव के तरह थ्योरी को हम लोग एक एक तरह से पढ़ करके और एक एक लाइन को पढ़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। तो हम आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग टॉपिक का वीडियो आपके सामने प्रत्येक दिन लाने का प्रयास करता रहूंगा। और आप सबके सब, क्योंकि आपके लिए मैं भी अभी नया हूं और आप भी मेरे लिए नए हैं, तो हम लोग एक दूसरे के लिए नए हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद से हम दोनों एक दूसरे को जान लेंगे, परख लेंगे, समझ लेंगे। और आपको जहां तक लगेगा कि हमसे आपकी मदद हो पा रही है, तो आप हमारे लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, हमारे सारे वीडियोस को देखेंगे, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का आपके सामने पर डे वीडियो आता रहेगा। और आप लोगों को जीएस के किसी भी, जैसे आपका हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक अगर आपको ज्यादा क्या करता है, परेशान करता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उन चीजों को कमेंट्स में लिखेंगे और मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आपकी उस परेशानी को दूर किया जाए। अदरवाइज आपका सीरियल नंबर से एक तरफ से आपका सारा चैप्टर मैं डील करूंगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों, मैं आपके सामने फिजिक्स का सबसे सिंपल टॉपिक, जिसको हम लोग मापन कहते हैं, मापन वेरी सिंपल है। मापन, मापना तोलना, जानते हैं ना। मापन का मतलब क्या है? मापन एक भौतिक राशि होता है दोस्तों। मापन क्या होता है? भौतिक राशि होता है जिसमें परिमाण को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है दोस्तों? परिमाण को। अब यहां पर बात यह आता है कि मापन में परिमाण है, तो परिमाण क्या होता है? तो परिमाण जो होता है दोस्तों, परिमाण को हम लोग संख्यात्मक मान कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है दोस्तों संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान ही परिमाण कहलाता है ना दोस्तों। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आपके मन में एक और बात आएगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो एक संख्या है, अंक है, तो फिर ये परिमाण कैसा? तो यहीं पर आता है आपका मात्रक। क्या आता है दोस्तों? मात्रक, यहीं पर आता है। तो मात्रक जो होता है दोस्तों,
मात्रक में क्या होता है ना, अल्फाबेट लिखा हुआ रहता है, अल्फाबेट वर्ड होता है। मात्रक में अल्फाबेट अक्षर होता है। जैसे हम लोग जनरल तौर पर देखते हैं, जैसे समय है दोस्तों, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। सेकंड का एक अल्फाबेट है एस, है ना दोस्तों। जैसे आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी मात्रक होते हैं उन सारे मात्रक में अल्फाबेट आते हैं, है ना दोस्तों। और जब उसी संख्यात्मक मान के साथ मात्रक को भी जोड़ दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो वैसे सिचुएशन को ही परिमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, परिमाण। परिमाण का अर्थ हो गया संख्यात्मक मान के साथ साथ एक स्पेसिफिक मात्रक, एक मात्रक, कोई भी मात्रक, चाहे वो द्रव्यमान का रहे, समय का रहे, लंबाई का रहे, दूरी का रहे, विस्थापन का रहे, त्वरण का रहे, किसी का भी मात्रक रहे, अगर संख्यात्मक मान के साथ लिखा हुआ है, किसी भी अंक के साथ लिखा हुआ है, तो वैसे को परिमाण कहा जाता है दोस्तों, परिमाण कहा जाता है ना दोस्तों। तो मात्रक में आपको तीन बातें याद रखनी है। तीन मूलभूत इकाई होती हैं, तीन मूलभूत राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है दोस्तों द्रव्यमान, दूसरा होता है दोस्तों समय, तीसरा होता है दोस्तों लंबाई। ये तीन आपको याद रखनी। बाद बाकी आपका दूरी हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, इन सब का भी मात्रक होता है। इन सब का मात्रक क्या होता है, इन सारे चीजों पर अभी आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। जैसे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम। समय की बात करें तो समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड। लंबाई की बात करें तो लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर। दूरी की बात करें तो दूरी का भी मात्रक होता है मीटर। वेग की बात करें तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का होता है मीटर। त्वरण की बात करें तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की बात करें तो बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। ये मात्रक। कभी कभी क्या होता है, मात्रक आपको पता रहता है, लेकिन हम उस मात्रक का विमीय सूत्र, एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी आता है, पूछ देगा द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, पूछ देगा आपसे दूरी का विमीय सूत्र क्या है, पूछ देगा आपसे बल का विमीय सूत्र क्या है। तो विमीय सूत्र जब पूछता है तो हम लोग वहां पे गड़बड़ा जाते हैं। मात्रक तो बहुत सारे दोस्तों ने क्या कर रखा है, याद कर रखा है। उनसे किसी भी चीज का मात्रक पूछ दीजिए, एकदम बिल्कुल याद हो गया। मात्रक सबको पता है, विमीय सूत्र में जाके गड़बड़ा जाते हैं, है ना दोस्तों। तो विमीय सूत्र में आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, विमीय सूत्र में होता क्या है कि तीन बातें तो उसमें फिक्स हैं। विमीय सूत्र के लिए तीन बातें फिक्स होती हैं। कौन कौन सी बातें फिक्स होती है दोस्तों, तो उसमें आपका द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीन चीज तो फिक्स है। द्रव्यमान जिसको हम लोग m कहते हैं, लंबाई जिसको हम लोग l कहते हैं, समय जिसको हम लोग t कहते हैं। द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है दोस्तों वो m होता है। और विमीय सूत्र को लिखने के लिए हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट यूज करते हैं, या जिसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। बड़ी ब्रैकेट रहता है, m लिख दीजिए, द्रव्यमान हो गया। समय को हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां भी t लिख दीजिए, और आप क्या कीजिए, बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए, समय हो गया। लंबाई की बात करें, लेंथ, l लिख दीजिए, बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। ये तीन चीज तो आप गांठ बांध लीजिए, ये तीन चीज होता ही है। किसी का भी विमीय सूत्र पूछ दे, ये तीन चीज आएगा ही आएगा। बाद बाकी जैसे दूरी है, अब जरा दूरी के बारे में सोचिए। दूरी क्या है, दूरी का मतलब होता है किसी भी मार्ग की वास्तविक लंबाई। तो दूरी में भी क्या आया, लंबाई आया। जैसे लंबाई आया वैसे लगा देना है लंबाई वाला, तो लंबाई का क्या होता है l, तो हो गया l, हो गया दूरी, कहानी खत्म। जैसे आपका वेग है, अब जैसे वेग आया, अब जरा सोचिए, देखिए आपको मैं मात्रक से रिलेट कर देता हूं, किसको, विमीय सूत्र को। कैसे, तो वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर, मीटर जिसका जिसका है सबका देखिए विमीय सूत्र क्या है, l है।
तो आप फटाक से क्या कीजिए, m के जगह l लिखिए। बटे में है, कहां है, बटे में, तो बटे में क्या है, s, सेकेंड, सेकेंड का फटाक से देख लीजिए क्या होता है, t, तो हो गया t। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, ये बटे में है, भागा में है, तो t पर पावर नहीं कुछ तो कितना, एक, इसको लेके चल जाइए ऊपर, तो क्या हो जाएगा l, टी पर पावर नीचे था तो प्लस में एक, ऊपर जैसे जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो एल टी पर पावर -1 हो गया। ये हो गया वेग का विमीय सूत्र। इसी को थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता है, कैसे, आपको हम बोले अभी तुरंत, क्या बोले कि विमीय सूत्र में 3 बात आता ही है, क्या क्या आता है, एम एल टी, ये आता ही है दोस्तों। तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता है m पर पावर 0, किसी भी अल्फाबेट पर या किसी भी संख्या पर पावर जब 0 लिखा जाता है दोस्तों, तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो m पर पावर 0, l, t पर पावर क्या हो गया, -1। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसका मात्रक हो गया दोस्तों, वेग का हो गया। इसी तरह आप विस्थापन का बता दीजिए, विस्थापन का क्या है, m का मतलब क्या हो गया, l, जहां जहां m वहां वहां l। ठीक इसी तरह त्वरण का बता दीजिए, तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड वाला देखिए क्या लिखे थे, एल, नीचे में आ जाएगा दोस्तों टी पर पावर 2, तो जैसे टी पर पावर 2 आया उसको ऊपर लेके चल जाइए, तो हो जाएगा m पर पावर 0, l, टी पर पावर -2। यही तो है, क्या है, त्वरण का विमीय सूत्र। अब जैसे बल आया, क्या आप कहिएगा, अच्छा बताइए, जहां मीटर था, सेकंड था, m था, उसका तो विमीय सूत्र हम निकाल लिया, यहां तो n है, इसका क्या होगा विमीय सूत्र, तो याद कीजिए, क्या याद कीजिए, बल जो होता है दोस्तों, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m, तो आराम से लिख दीजिए यहाँ पे m। त्वरण का विमीय सूत्र अभी तुरंत बताए, क्या होता है दोस्तों, m पर पावर 0, l t पर पावर -2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, m पर पावर 1, m पर पावर 0, तो m l t पर पावर -2, तो ये हो गया बल का क्या, विमीय सूत्र। तो यही होता है दोस्तों मापन, मात्रक और विमीय सूत्र, यही है और कुछ नहीं है। किसी का भी आप विमीय सूत्र आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आप इसका विमीय सूत्र जान रहे हैं। और फिजिक्स क्या होता है ना दोस्तों, फिजिक्स एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट होता है, आप उसको बारीकी से तब समझेंगे, आप उसको गहराई से तब समझेंगे जब आप हर एक स्टेप को फॉलो करते आगे बढ़ेंगे, हर एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगा। तो आज आपके लिए ये फर्स्ट वीडियो था मापन का, और जो कि वेरी सिंपल है, आप आराम से मात्रक, मापन और विमीय सूत्र को समझ सकते हैं। बाद बाकी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा इसका सेकेंड पार्ट, है ना, जिसमें हम आपको, मैं कोशिश करूंगा उसमें आपका क्या सदिश राशि और अदिश और सदिश बताने का, और साथ ही साथ मैं उसमें गति का भी वर्णन करूंगा। जो काइनेमेटिक्स होता है दोस्तों, वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स। और साथ ही साथ मैं रीजनिंग में जो भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सारे चैप्टर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। साथ में आपका मैथमेटिक्स का भी बनेगा दोस्तों, रीजनिंग का तो बनेगा ही बनेगा, और जीएस का तो बन ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। और आपका बच गया हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का, उसका भी क्लास चलेगा दोस्तों, सप्ताह में 2 दिन उसके लिए भी आपके सामने वीडियो आएगा। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि कहा भी गया है, शिक्षा एक ऐसी चीज है, आप अगर शिक्षित होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप नॉलेज चाहते हैं, मेरिट चाहते हैं, तो मेरिट के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और कहा गया है, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अगर किसी भी इंसान को थाली बेचना पड़ जाए तो उसे थाली बेच देना चाहिए। रोटी को आप हाथ पर भी रखकर खा सकते हैं, लेकिन यह समय जो शिक्षा ग्रहण करने का है, एक बार अगर यह समय चला जाता है तो फिर दोबारा उस समय को मैं वापस नहीं कर पाऊंगा, चाहे उसके लिए मैं कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं। तो यही था आज का मोटिवेशन भी, और आपके लिए ये आपका पहला चैप्टर था, तो ये फर्स्ट चैप्टर का आपका कंप्लीट हुआ। अगर किन्हीं भी दोस्तों को किसी भी टॉपिक पर कोई भी समस्या हो तो कमेंट में आप जरूर हमको मैसेज कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो
को देख रहे होंगे या हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप जो सब करता है पता ही है मैं क्या कहने वाला हूं, तो मैं कहूंगा ही नहीं, आपको खुद ऐसा होना चाहिए कि अगर आप हमको जितना सपोर्ट करोगे, मैं आपके लिए उतना ही बेहतर से बेहतर तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो आज का क्लास इतना ही। चलिए, थैंक यू।